नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरी वर्ल्ड मीडिया में भारत को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है। इसका कारण है हाल ही में आई एक ट्रेड रिपोर्ट। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में भारत की जो विदेशी व्यापार की रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है, और ये रिपोर्ट जारी हुई है पिछले 6 महीनों की, यानी कि इस साल के जो शुरुआती 6 महीने हैं, जनवरी से लेकर जून तक के, इस बीच की रिपोर्ट जारी हुई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 6 महीनों के दौरान भारत ने दूसरे देशों के साथ कितना विदेशी व्यापार किया है। यानी कि सिर्फ इस रिपोर्ट में विदेशी व्यापार के बारे में बात की गई है, जो भारत के इंटरनल व्यापार होता है उसके बारे में नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, और आप भी भौचक्के रह जाओगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, खुद समझ जाओगे। दरअसल खबर में बताया गया है कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो शुरुआती 6 महीनों के दौरान $800 बिलियन के पार जा चुका है। जी हाँ, और एग्जैक्टली आंकड़ा है $801 बिलियन। और यकीन मानिए, ये आंकड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि ये हासिल किया है भारत ने सिर्फ आधे साल में। जी हाँ, पूरा साल का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 6 महीनों का है, और 6 महीनों में ही भारत ने $800 बिलियन से ज्यादा का व्यापार कर डाला है। लेकिन खुशखबरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरुआत होती है। दरअसल इस $801 बिलियन में से भारत ने करीबन $385 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। यानी कि $385 बिलियन का सामान हमने दुनिया के दूसरे देशों को बेचा है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 1.5% की ग्रोथ हुई है। हालांकि इसे देखकर आप में से कई लोग कह सकते हो कि यार, हमने एक्सपोर्ट तो बढ़िया किया, $385 बिलियन एक शानदार आंकड़ा है सिर्फ 6 महीनों में। लेकिन जो इसकी ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले 1.5% ही है, ये तो बहुत कम है। इसे तो कम से कम 4-5% होना चाहिए था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए, हमने इतनी ही शानदार ग्रोथ हासिल करी है। ये 1.5% जो दिखा रहा है, इसका राज छुपा हुआ है इंपोर्ट में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, $800 बिलियन में से $385 बिलियन तो हो गया एक्सपोर्ट, कि हमने सामान बेचा। अब हमने जो सामान खरीदा दूसरे देशों से, वो हो गया इंपोर्ट। वो कितना है? $415 बिलियन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल इसी पीरियड के दौरान हमने जो इंपोर्ट किया था वो $445 बिलियन किया था। यानी कि जो हमारा इंपोर्ट है, दूसरे देशों से सामान खरीदने की दर, उसमें 6% की गिरावट आई है। यानी कि पिछले 6 महीनों में पिछले साल के मुकाबले हमने 6% के करीब सामान दूसरे देशों से कम खरीदा है, और 1.5% ज्यादा बेचा है। अब आप इन दोनों आंकड़ों को मिला लो, आप समझ जाओगे कि हमने कितनी ग्रोथ हासिल करी है। दरअसल 1.5% वो सिर्फ इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि भारत एक्सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ हमारा ध्यान ये है कि ऐसे सामान जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते हैं, उन्हें हम भारत के अंदर ही बनाएं, जिससे कि इंपोर्ट को हम लगभग खत्म ही कर दें। इसीलिए भारत का ध्यान इस समय ज्यादा है आत्मनिर्भर बनने पर। उसी के साथ साथ हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसे भी बढ़ा रहे हैं, और आप देखिएगा आने वाले 2-3 सालों में हमारे एक्सपोर्ट की रफ्तार भी शानदार होगी। इसके अलावा एक खुशखबरी ये भी है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ है। मतलब हमने 385 बिलियन का बेचा और 415 का खरीदा, यानी कि हमें घाटा कितना हुआ? 30 बिलियन का। लेकिन लास्ट ईयर ये कितना था? लगभग $60 बिलियन से ज्यादा का। यानी कि जो हमारा व्यापार घाटा है वो भी बहुत शानदार तरीके से कम हुआ है, और आने वाले समय में हम इसे पूरी तरीके से खत्म भी कर देंगे। और इस खबर के अब सबसे बड़े पहलू पर आ जाते हैं। वो क्या? दरअसल मैंने आपको जो सारी खुशखबरी दी है ना, इसे आप डबल करके मानिए। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे आंकड़े ऐसे समय में हासिल करे हैं जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो फिर चाहे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ही क्यों ना हो, नेदरलैंड, इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा अन्य यूरोपियन देश इस समय आर्थिक मंदी में जा गिरे हैं। सबकी हालत खस्ता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन डिफ्लेशन में जा चुका है, आर्थिक तबाही वहां आ रही है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट डाउन जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसी परिस्थितियों में भी भारत ने इतने शानदार रिकॉर्ड दर्ज करे हैं। जरा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ये सिचुएशन बेटर होती, यूरोप में आर्थिक मंदी ना आती, तो भारत कितने ज्यादा रिकॉर्ड और तोड़ डालता। और इसीलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें और तेज़ी से आगे बढ़ना है आर्थिक मामलों में, तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना ही होगा। क्योंकि जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा, तब तक भारत की जीडीपी रफ्तार 6 या 7% से आगे नहीं बढ़ने वाली। हालांकि ये भी रफ्तार दुनिया में फास्टेस्ट जरूर है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन भारत की ट्रू पोटेंशियल 6-7% की नहीं, डबल डिजिट ग्रोथ की है, यानी कि 10% से ज़्यादा हमारी जीडीपी रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, क्योंकि जब ये खत्म होगा, दुनिया में स्थिरता आएगी, तब भारत की रफ्तार और शानदार होगी। ताकि पूरे मामले पर आपका ओपिनियन जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।